भाइयों, जो मैंने अभी विजन एस का जो नोट्स अभी अनबॉक्सिंग किए थे वो मैंने आपके सामने ला के रख दिए हैं। दोस्तों, ये विजन एस का हिंदी मीडियम का मटेरियल है। इस मटेरियल को अपन पूरी जानकारी के साथ में देखेंगे। इसके अंदर अपन को कितनी बुकें मिली है, क्या क्या इसका प्रोसेस है, सारी जानकारी अपन इस वीडियो में लेने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो सही लगे तो इसको लाइक करके बता दीजिएगा। और मैं मानता हूँ कि वीडियो शायद लंबा जाएगा क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बुकें हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके भी बता दीजिएगा। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो आप मटेरियल देख रहे हैं विजन एस का हिंदी मीडियम का मटेरियल है, जिसके अंदर अपन को करीब 32 बुक्स मिली है। जहाँ तक मैं आपको जूम करके दिखा पा रहा हूँ, इसके अंदर करीब अपन को 32 बुक्स है और 2021 का लेटेस्ट मटेरियल इन्होंने अपन को प्रोवाइड किया है। दोस्तों, इसको मंगाना कैसा है, सारी प्रोसेस अपन इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। पर उससे पहले अपन एक बार देख लेते हैं कि बुकें कौन कौन सी है। दोस्तों, एक और बात मैं आपको वीडियो स्टार्ट होते ही एक बात बता देता हूँ कि इन विजन एस का मटेरियल आप जब गूगल पे डालते हो तो आपको बहुत सी साइटों पे दिखाया जाता है, लेकिन उन सब साइटों से अपेक्षा इन्होंने अपन को सबसे ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड किया है। और कभी 32 बुक्स कोई भी नहीं दे रहा, वो आधी बुक्स अपन को कई बार नहीं दे रहे। मेरी ये शिकायत कई बार आई भी है क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, उन साइटों से मंगवाते हैं जिनके अंदर इनको कंप्लीट मटेरियल नहीं मिल पाता है, किंतु इन्होंने अपन को कंप्लीट मटेरियल दिखाया है। चलते ये बातें बाद में करेंगे, सबसे पहले अपन मटेरियल को देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपन ये बुक्स देखते हैं जो कि अपने आधुनिक भारत की हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की बुक्स है। दोस्तों, जितना मैं आपको झूम करके दिखा पा रहा हूँ उसके आधार पे आप देख पा रहे होंगे ये आधुनिक भारत की पहले बुक है, जिसके अंदर आप क्वालिटी देख पा रहे होंगे। दोस्तों, पेज की क्वालिटी है, ये इन्होंने अपन को फोटोकॉपी प्रोवाइड किया है। ये मैंने दिल्ली की एक बुक शॉप से खरीदी है, पर आप इसकी क्वालिटी को देखिए। दोस्तों, बीच का जो बॉर्डर मार्क है उसको भी इन्होंने इतना डाल कर रखा है कि एकदम अपन को साफ पूरा पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है और एकदम साफ दिखाई दे रहा है पूरा मटेरियल अपन को। दोस्तों, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा संख्या के अंदर पेज है। और एक सबसे अच्छी बात विजन है इसके नोट्स के अंदर ये होती है कि इन्होंने अपन को साइड में नोट्स बनाने के लिए एक कॉलम भी दे रखा होता है कि अपन जब भी कोई पेज पढ़ते हैं तो उसके साथ में कोई न्यू अपडेट आती है तो वो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं। दोस्तों, आप बुक साथ साथ में गिनते रहिएगा। लास्ट में अपन एक बार फिर से गिनेंगे भी खरी। आधुनिक भारत इतिहास फर्स्ट, मॉडर्न इंडिया पार्ट फर्स्ट कहते हैं इसको इंग्लिश में अपन। ये है पहले बुक। इसके बाद में जो बुक है वो है आधुनिक भारत इतिहास भाग 2। दोस्तों, इसके बाद में ये 2 बुक होगी जो कि मॉडर्न इंडिया की होगी। मॉडर्न इंडिया के बाद में जो एक बुक आती है ये है आर्ट एंड कल्चर। दोस्तों, ये अपने मेंस के अंदर पेपर फर्स्ट के अंदर सारा योगदान होता है। आर्ट एंड कल्चर के 2 भाग है दोस्तों। ये भाग शायद बीच में रह गया है, तो उस बीच के बाद में आएगा तो उसको अपन देख लेंगे। ये मॉडर्न इंडिया, ये आर्ट एंड कल्चर भाग फर्स्ट है। इसके बाद में है आज़ादी के बाद भारत, जिसको इंग्लिश में पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया बोलते हैं। दोस्तों, ये प्री के अंदर इसका कोई योगदान नहीं है, पर मेंस के अंदर कई बार एक आध सवाल आ ही जाता है, तो इसको भी पढ़ना पड़ता है। विजन एस ने इस हिसाब से बुक को बनाया कि ताकि इसके अंदर ज़्यादा पेज भी ना दे और पढ़ने में भी जितना सिलेबस की नीड होती है उसके आधार पर बनाया। करीब इसके अंदर अपन को मिलते हैं 90 के आसपास पेज है। और इसके अंदर विजन एस के जो टेस्ट सीरीज में पूछे गए सवाल होते हैं वो भी इन्होंने इंक्लूड करके दिए हैं। सबसे अच्छी बात लगती है कि आपको टेस्ट सीरीज की भी इतनी नीड नहीं रहेगी। इनको खरीदने के बाद आपको सारी टेस्ट सीरीज भी दिखाई देगी। बाद में इसके अंदर अपन देखते हैं जो डायग्राम वगैरह दिए गए हैं वो काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी में इन्होंने मेंटेन कर रखा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। आधुनिक भारत का इतिहास के बाद में जो है ये है विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री। दोस्तों, ये मेंस के अंदर आपका योगदान देगा। प्री के अंदर इसका कोई योगदान नहीं है, पर मेंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा योगदान देगा। विश्व हिस्ट्री के बारे में है, वर्ल्ड इतिहास के बारे में अपन देखेंगे। इसके अंदर देखेंगे जिस हिसाब से डायग्राम वगैरह इन्होंने मेंटेन कर रखे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। इसकी इस बार तारीफ करनी पड़ेगी। जो हर बार मटेरियल आता है, मैंने कहा है काफ़ी मटेरियल का रिव्यू किया, लेकिन मुझे सबसे बेहतरीन इस बार का मटेरियल मुझे लगा। इसकी जो इन्होंने बाइंडिंग कर रखी है एकदम फिनिशिंग काफ़ी बेहतरीन तरीके से लगता है कि पढ़ने में भी एकदम अच्छा मन होता है। जब बुक अच्छी होती है तो एकदम लगती है पूरी बुक एकदम इन्होंने बाइंडिंग करके दी है। ये काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों, जो अगली बुक है वो है विश्व इतिहास भाग 2। भाग फर्स्ट मैंने अपने को पहले दिखाया था, भाग सेकेंड। दोस्तों, अगली जो बुक है वो है नीति शास्त्र भाग फर्स्ट। दोस्तों, नीति शास्त्र जिसको अपन इंग्लिश में एथिक्स बोलते हैं। एथिक्स आपके पेपर 4 होता है इसके अंदर, मेंस के अंदर। प्री के अंदर इसका कोई योगदान नहीं है। दोस्तों, ये जो मैं आपको मटेरियल दिखा रहा हूँ ये प्री और मेंस दोनों को साथ में शामिल करके बनाया गया है। इसके अंदर प्री का अलग से वो आपको बाद में ये नहीं दिक्कत होगी कि मेंस के लिए अलग खरीदना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, आपको प्री और मेंस का कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा 32 बुक्स के अंदर। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर सारे पुराने प्रश्न भी दे रखे हैं, विगत वर्षों के विजन एस की टेस्ट सीरीज में पूछे गए प्रश्न हैं। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। एंड ये साइड में इन्होंने हर बुक के अंदर साइड में कॉलम बना रखा है। काफ़ी मोटी बुक है ये एंड काफ़ी अप्रिशिएट करने लायक मटेरियल है। काफ़ी बेहतरीन तरीके से इन्होंने मटेरियल बना रखा है। नीति शास्त्र भाग फर्स्ट। दोस्तों, इसके अंदर इन्होंने केस स्टडी को दिया है। केस स्टडी के साथ में जो प्रश्न उत्तर होते हैं, केस स्टडी के अंदर जो आपको इमीडिएट कुछ भी एक सिचुएशन दी जाती है उसके अनुसार आपको आंसर दिए जाते हैं, वो आपकी केस स्टडी होती है। इस आधार पे आपको ये पढ़ने से आपकी मेंटल एबिलिटीज़ में डेवलप हो जाती है। आप सोचते कैसे ये डेवलप हो जाएगी। दोस्तों, इसके बाद में जो बुक है वो है एसए की।
दोस्तों ऐसे की बुक है जो कि आपका पेपर 5 कह सकते हैं इसको, ऐसे का आपका अलग ही पेपर होगा। ऐसे की बुक है, विजन है इसकी। एंड क्वालिटी को आप देख पा रहे होंगे, सबके ऊपर आप उनको एक अलग से ऐसे दे रखा है, एक एक टॉपिक के ऊपर। सो काफ़ी अच्छा मटेरियल है, इन्होंने बना के दिया है। दोस्तों जो अगली बुक है वो है पर्यावरण एंड पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको अपन इकोलॉजी बोल सकते हैं, इन्वायरमेंट साइंस। दोस्तों इन्वायरमेंट साइंस का इस बार का आपने जैसे प्री का देखा होगा, इन्वायरमेंट साइंस एंड ज्योग्राफी ने एग्रीकल्चर ने इस बार सबसे ज़्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन पूछे थे, तो इस आधार पर कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है इसका। सो दोस्तों ये है पर्यावरण की बुक है, भाग सेकंड, 2021 का मटेरियल है, सारा मटेरियल इन्होंने लेटेस्ट अपन को प्रोवाइड किया। सो ये बात सबसे अच्छी लगी मुझे इनकी। एंड दोस्तों ये जो अगली बुक है वो है विज्ञान। दोस्तों ये भाग सेकंड था, शायद भाग फर्स्ट इनके बीच में रह गया, इसको भी अपन देखेंगे। दोस्तों ये है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके मेंस के अंदर कोई योगदान नहीं रखती है, सिर्फ आपके प्रीलिम्स में योगदान देगी। सो ये बुक्स आपके काम में आएगी इसके अंदर। सो दोस्तों इसके बाद में जो बुक है वो है भूगोल भाग फर्स्ट। सो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, शायद थोड़ा सा उजाला मैं आपको सही कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। एंड भूगोल के बाद में भूगोल के मैं दोस्तों भूगोल की बुक के अंदर आपको सबसे ज़्यादा इश्यू आता है जब आप फोटोकॉपी कहीं से करवाते हो ये इन बुकों की, तो ये आपको सबसे बड़ी दिक्कत होती है, वो होती है डायग्राम में। डायग्राम आपको इतना बेकार तरीके से बना के दिया जाए, लेकिन इन्होंने आपको पूरा प्रिंट करके बुक को दिया, ना कि फोटोकॉपी निकाल के दिया है। सो ये सबसे अच्छी बात होती है, एक तो प्रिंट होती है, एक फोटोकॉपी होती है, इन्होंने प्रिंट करके दिए बुक्स, तो काफ़ी अच्छी बात है। सो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने डायग्राम मेंटेन करके एक एक डायग्राम इन्होंने, ये फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है, ये भाग फर्स्ट है, इसको अपन देख पा रहे हैं, ये फिजिकल ज्योग्राफी अपन बोल सकते हैं इसके अंदर। एंड इसके बाद में जो है वो है भूगोल का पार्ट सेकंड, ये भी फिजिकल ज्योग्राफी का ही पार्ट है, जिसके अंदर वर्ल्ड का एंड भारत का भी पूरा दे रखा है इन्होंने, फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट सेकंड। दोस्तों इसके बाद में जो बुक है वो है इंडियन ज्योग्राफी की बुक है। एंड इसके अंदर भी अपन देख पाएंगे मैप वगैरह कैसा बना रखे हैं, मैं आपको मैप वगैरह खोल के दिखाता हूँ। सो अपन देख रहे हैं, अपन को करीब एटलस की भी काफ़ी कम नीड पड़ेगी, अगर इन नोट्स को अपन पढ़ते हैं तो काफ़ी सारे मैप इसके अंदर डायरेक्ट बना रखे हैं, तो सारे लोकेशन इन्होंने डिनोट कर रखी हैं। इसके बाद में जो बुक आती है भारत भूगोल भाग 4, इसके अंदर दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी है, लेकिन इसके अंदर कुछ एक एक्स्ट्रा टॉपिक होते हैं, उनको इन्होंने मेंटेन कर रखा है, जिसकी ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है, खनिज संसाधन होते हैं, कृषि का है, एग्रीकल्चर का भाग है। सो काफ़ी अच्छी मात्रा में इन्होंने मटेरियल को बना के तैयार किया है। दोस्तों इसके बाद में जो है वो है इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज। भारतीय समाज मेंस के अंदर एक टॉपिक है, आपके प्री के अंदर सिलेबस में नहीं है, पर आपके मेंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा योगदान रखता है। सो दोस्तों ये से पढ़ सकते हैं, इसके अंदर अपन को सोशियोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा, भारतीय समाज का, इंडियन सोसाइटी का। सो ये है। इसके बाद में जो बुक है भारतीय समाज भाग सेकंड। ओके दोस्तों, सो एक अपने पोर्शन को खत्म कर दिया। सो ये बुक है, इस बुकों के बाद में जो अगली बुक आती है वो है भारतीय संविधान भाग फर्स्ट, इंडियन पॉलिटी। दोस्तों इंडियन पॉलिटी के इन्होंने काफ़ी अच्छा तरीके से मटेरियल को बना के दिया है। एंड दोस्तों इसके बाद में जो बुक है वो है भारतीय संविधान भाग 2, एंड इसके बाद में भारतीय संविधान भाग 3, इसके बाद में दोस्तों भारतीय संविधान भाग 4। सो दोस्तों इन्होंने 4 भाग में अपन को इंडियन पॉलिटी को दिया है। आप एक बार पोर्शन को देख पा रहे होंगे, कितना मोटा पोर्शन है। इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे 2 लक्ष्मीकांत कवर हो जाए, इतना मोटा इन्होंने पोर्शन उनको कवर करके दिया है। काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन को इन्होंने कर रखा है। अगर इसको पढ़ लेते हो तो आपको काफ़ी कम बुकें पढ़ने की नीड पड़ेगी। इसके बाद में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी भाग फर्स्ट। दोस्तों एक जो बुक थी मैंने पहले बोला था कि वो सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट इन्होंने यहाँ पे दिया है। दोस्तों सुरक्षा, जिसको अपन सिक्योरिटी बोलते हैं, सिक्योरिटी की ये बुक है। सिक्योरिटी के लिए आजकल काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में रह रहा है, जैसे कि आप असम के अंदर वगैरह देख रहे होंगे, नागालैंड वगैरह एंड छत्तीसगढ़ के अंदर जो भी इंसर्शन हो रही है उसके अनुसार ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बुक बन जाती है। दोस्तों इसके बाद में जो बुक है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। दोस्तों इसके अंदर भाग फर्स्ट है। इसके बाद में जो बुक है वो है भारतीय संविधान भाग सेकंड, एंड इसके बाद में जो बुक है भारतीय संविधान और भारतीय अर्थव्यवस्था, मैंने भारतीय संविधान बोल दिया, भारतीय अर्थव्यवस्था भाग सेकंड, भारतीय अर्थव्यवस्था भाग 3। सारा इन्होंने इंडियन इकोनॉमी को इन्होंने कंप्लीट कर रखा है। सो दोस्तों ये भी काफ़ी कंप्लीट मटेरियल है। आपको रमेश सिंह जैसी बल्कि बुकों से बेटर है कि मटेरियल आप पढ़ोगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। इसके बाद में है अंतर्राष्ट्रीय संबंध भाग सेकंड, IR की बुक है दोस्तों। भाग फर्स्ट बीच में आया है कहीं ना कहीं। आर्ट एंड कल्चर की बुक है, कला एवं संस्कृति भाग सेकंड। भाग फर्स्ट अपने सब इस वाले पोर्शन में जब देखा था उस समय अपने देख पा रहे थे, ये वाला है भाग सेकंड। अंतर्राष्ट्रीय संबंध भाग फर्स्ट जो अभी भाग सेकंड आया था, मैंने बोला था बीच में बुक आ गई है। सो ये भाग सेकंड है एंड ये भाग फर्स्ट है, ठीक है दोस्तों। एंड इसके बाद में है शासन की बुक है, ये आर्ट एंड कल्चर के अंदर ही है। आर्ट एंड कल्चर नहीं कहकर इसको पॉलिटी का पोर्शन बोलते हैं, ये उसके पोर्शन है, ठीक है दोस्तों।
एंड इसके शासन को अपन गवर्नेंस बोलते हैं इंग्लिश में, ये गवर्नेंस की बुक थी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में जो बुक है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंध। जैसे कि इस बार दोस्तों जो उत्तराखंड में ये जो बाढ़ वगैरह आई है, इसके ऊपर जो आपदा प्रबंध के अंदर क्या रोल होता है, इसके रिगार्डिंग ये बुक है दोस्तों। इसके बाद की जो बुक है वो है भारतीय सामाजिक न्याय, इसकी बुक है। ओके दोस्तों, सो सोशल जस्टिस की बुक है, इसको इंग्लिश में सोशल जस्टिस बोलते हैं, सामाजिक न्याय को। सो अपन एक बार बुक को गिनते हैं, ये एक बुक है, पहले के बाद में एक, एंड इसके बाद में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 12 13 14 एंड 15 दोस्तों, ये 15 बुक्स ये हो गई है। सो ये विजन है, इसकी 15 बुक ये है। एंड इसके बाद के अपन बुक को देखते हैं। 15 के बाद में दोस्तों 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 एंड 32 दोस्तों, 32 बुक्स हैं। आप दिल्ली के आप किसी भी ऑनलाइन साइट पे जाके देख लीजिएगा, आपको इतनी बुक्स कोई भी आपको साइट प्रोवाइड नहीं करेगी जितनी इन्होंने एक दिल्ली के बुक शॉप वाले ने अपन को प्रोवाइड की हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसकी प्राइस कितनी है। सो दोस्तों, इसकी जो प्राइस है वो है 4200 रुपीज़, 4200 रुपये हैं। पर दोस्तों इसके अंदर एक बात आपको और बता दूं, इसके अंदर 10 IAS की 5 बुकें और शामिल हो जाती है। अगर वो आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो वो आपको अलग से देते हैं, जिसके अंदर अपन को जो एक्स्ट्रा बुकें होती है वो अपन को बता देते हैं। वो मैंने अभी ऑर्डर कर दी है, वो भी आ जाएगी, तो उसका भी अपन रिव्यू बनाने की कोशिश करेंगे। बट मुझे नहीं लगता उसकी नीड रहेगी, अगर आप बोलेंगे तो उसको भी मैं अलग से बता दूंगा। पर इसके अंदर 32 के अंदर 5 बुकें और ऐड हो जाएगी, वो होती है 10 IAS की। अगर उन बुक को अगर आप शामिल करेंगे तो ये मटेरियल करीब 4600 का हो जाता है, जिसके अंदर आपका कोरियर चार्ज भी शामिल होता है। दोस्तों ये बुक दिल्ली से आती है, इसका अगर अपन वेट देखेंगे तो ये करीब अपन को 12 से 13 किलो के आसपास इसका वेट होता है। तो इसका कोरियर चार्ज भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, फिर भी इन्होंने काफ़ी कम चार्ज में अपन को ये प्रोवाइड करते हैं। 46 के अंदर अपन को ये 5 बुकें और देते हैं, 32 और 5 बुकें अपन ऐड करते हैं तो 37 बुक होती है दोस्तों। कंप्लीट मटेरियल इससे कवर हो जाएगा। आप दिल्ली के किसी आप और साइटें होती है, मैं किसी साइट का नाम लेना शायद बदतमीजी होगी, इसके कारण मैं किसी एक साइट का नाम लेके नहीं बता पाऊंगा। पर आप जब भी ऑनलाइन देखते हो तो वही साइट आपके सामने 2-3 साइट आपके सामने पहले खुलती है, उन साइटों के ऊपर जाकर आप कभी भी देखिएगा, उसकी एक तो रेट सबसे ज़्यादा हाई होती है। स्टूडेंट कभी देख नहीं पाते कहीं और जगह पे, लेकिन उनके रेट काफ़ी हाई होती है। सो इससे आप बचने की कोशिश कीजिएगा और ऑथेंटिक मटेरियल को लीजिएगा। अब रही बात की जो दोस्त ये मटेरियल पढ़ेंगे, क्या उनको ये ऑफिशियल बुक है, रेफरेंस बुक पढ़ने की नीड रहेगी या नहीं रहेगी। दोस्तों ये जो मटेरियल है, अगर आप इस मटेरियल को पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी कम बुकें पढ़ने की नीड रहेगी। ऐसा क्यों? आपने अगर अक्षत जैन IAS जो कि 2018 के थे, उनकी अगर आपने वीडियो को कभी देखा हो तो वो भी जैसा बताते हैं कि उन्होंने काफ़ी बुकों को विजन IAS के नोट से कवर किया था। उनके साथ में जितने भी बहुत से टॉपर आपने देखा होंगे, अगर वो अपनी बुक लिस्ट बताते हैं तो वो हमेशा विजन IAS के सोर्स को रेफर करते हैं। कारण ये कि विजन IAS ने अपना रिसोर्सेज टू द पॉइंट रखा है। ये 10 IAS से भी बेहतरीन रिसोर्सेज है। आप अगर 10 IAS की बुक को लेते हैं, 10 IAS के अंदर बहुत ज़्यादा बुकें होती है। इसके अंदर वो क्विक बुक करके अलग निकालेंगे, आंसर राइटिंग के लिए अलग बुक निकालेंगे, उसके साथ में उनके जो क्लास नोट्स होंगे वो अलग होंगे, बाकी सारा मटेरियल करके इतनी सारी बल्कि बुक हो जाती है। इससे बेटर है कि विजन IAS के मटेरियल आप लीजिए। और अब रही बात कि वो रेफरेंस बुक आप पढ़नी है या नहीं पढ़नी। दोस्तों एक बात, जैसे कि आप सिक्योरिटी की बुकें होती है, सिक्योरिटी जैसे सब्जेक्ट के लिए आप अगर विजन IAS के नोट्स के ऊपर आप फॉलो करते हैं तो आपका कवर हो जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इन बुकों को आप पढ़ते हो तो फॉलो काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। अब दोस्तों रही बात आधुनिक भारत, जिसके अपन मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, इसके लिए आपको पढ़नी है या नहीं। दोस्तों अगर आप NCERT को पढ़ते हैं, इसके साथ में अगर आप विपिन चंद्रा का NCERT और अगर 10 IAS के विजन IAS के नोट्स को आप अगर कवर कर देते हैं तो आई होप आपका सारा मटेरियल इससे कवर हो जाएगा। आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को फॉलो कर सकते हैं, बट अगर आप इस नोट्स को और साथ में पूरे NCERT को पढ़ते हैं तो उसकी भी शायद नीड नहीं रहती है। पर एक वो लक्ष्मीकांत का एक वो बन गया है कि पढ़नी चाहिए तो आपको पढ़नी चाहिए। जैसे कि जितने भी गवर्नेंस के लिए वगैरह बुकें हैं, तो इसका सारा काम आपका 10 विजन IAS के नोट से हो जाएगा। और भी बहुत सी बुकें होती है वो इसके अंदर कवर हो जाती है, जिसके अंदर सिक्योरिटी है, इंडियन सोसाइटी है, सारी बुक इससे कवर हो जाती है। अब रही बात कि आपको ये मंगवाना कैसे हैं। दोस्तों इसको मंगवाने के लिए मैं आपको नंबर भी आपको शो कर दूंगा। ये मैंने दिल्ली की एक बुक है, दिल्ली की सबसे फेमस बुक अपन बोल सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर, क्योंकि आपने काफ़ी इनके वीडियो देखे होंगे। ये है राजेश बुक शॉप करके, एक बुक शॉप वाले हैं, दिल्ली के हैं।
इनके यहाँ से मैंने ये ऑर्डर किया था और वो उनकी सर्विस सबसे बेहतरीन सर्विस है पूरे दिल्ली के अंदर, मुझे सबसे अच्छी सर्विस लगी, इसी कारण मैंने वहाँ से मंगवाया। बाकी मैं कभी ये नहीं बोलता कैसे आप वहीं से मंगवाइए, अगर आपको कहीं और से बेटर लगे तो मंगवाइए, बट मेरा जितना उनके साथ में बिहेवियर, उनका मुझे जो इतना अच्छा बिहेवियर लगा, इसके कारण मैं हमेशा वहाँ से मंगवाता हूँ। इनका नंबर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा, इसके साथ में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट के अंदर भी पिन कर दूंगा। अगर किसी को चाहिए तो वो वहाँ से मंगवा सकता है। एक और बात, अगर आप वीडियो के जैसे ही आप अपलोड होती है उसके तुरंत बाद कॉल करते हैं तो ज़्यादातर उनका कॉल बिजी आ सकता है, तब आप हमें कमेंट करके बताते हो कि आपके जो आप हमेशा नंबर प्रोवाइड करते हो उसके ऊपर कॉल नहीं लगता है। सो दोस्तों, ये आप थोड़ा आप भी समझिए, जब वीडियो अपलोड होती है तो उसके बाद में ज़्यादा कॉल जाती है, पर आपको जवाब मिल जाएगा, आपको व्हाट्सअप के माध्यम से जवाब मिल जाएगा। आपको पेमेंट पहले करना पड़ेगा, फिर आपको सारी बुकें मिल जाएगी और 100% ऑथेंटिक है, आपके पैसा हमेशा सेफ रहेगा। आज तक आप पुराने वीडियो भी देख सकते हैं, एक भी वीडियो के ऊपर आपको बैड कमेंट नहीं मिलेगी और हज़ारों के अंदर आपको कमेंटें मिलेगी, सब कमेंटें आपको पॉजिटिव ही मिलेगी। सो दोस्तों, इसी आशा के साथ में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जितनी भी जानकारी थी विजन एस के नोट्स के रिगार्डिंग सारी आपको जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्प कर रहा है और आपको थोड़ी बहुत जानकारी, भिन्न प्रकार की जानकारी मिली है जो आपके एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प कर सकता है, सो आशा करूंगा कि आप मेरे कमेंट को लाइक करेंगे, आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे एंड उम्मीद करूंगा कि अगर आप ऐसे ही और वीडियो को चाहेंगे तो आप मुझे सब्सक्राइब भी करेंगे। एंड मुझे लगता है वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य था वो खत्म हो गया है। सो अगर वीडियो आपको सही लगा है तो कमेंट लाइक करके बता दीजिएगा। सो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए एंड थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।